Reminiscences of a Stock Operator. बुक बाय एडविन लेफेवर। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी बातें हैं जो एक आम इंसान को शेयर बाजार का शहंशाह बना देती हैं? क्या वो कोई गुप्त फार्मूला है, कोई जादुई छड़ी, या फिर कुछ और? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी सूझबूझ और हिम्मत के दम पर फर्श से अर्श पर पहुंचा और फिर वापस फर्श पर भी गिरा और फिर दोबारा उठ खड़ा हुआ। ये कहानी है लैरी लिविंगस्टन की, जो असल में महान ट्रेडर जेसी लिवरमूर का ही एक काल्पनिक रूप है। और ये कहानी हमें मिलती है एक ऐसी किताब से जिसे दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी बाइबल मानते हैं, एडविन लेफेवर की रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योर नेम, और आज हम सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं जानेंगे, बल्कि हम समय में पीछे जाकर उस दौर की गलियों में घूमेंगे जहां शेयर बाजार का खेल अपनी पूरी रफ्तार पर था। हम लैरी लिविंगस्टन के साथ उनके सफर पर चलेंगे, उनकी गलतियों से सीखेंगे और उनके अनुभवों से वो मोती चुनेंगे जो आज भी, 100 साल बाद भी, उतने ही कीमती हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांच, ज्ञान और शेयर बाजार के उन रहस्यों से भरा है जो आपको किसी और किताब में नहीं मिलेंगे। ये वीडियो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में जोखिम लेना, अपनी गलतियों से सीखना और भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखना चाहता है। पार्ट 1। एक लड़के का जुनून, बकेट शॉप्स के दिन। हमारी कहानी शुरू होती है एक 14 साल के लड़के, लैरी लिविंगस्टन से। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बोर्ड बॉय का काम करने लगता है। उसका काम था टिकर टेप से आती कीमतों को बड़े से ब्लैकबोर्ड पर लिखना। दिन भर, हफ्तों तक, महीनों तक लैरी बस एक ही चीज देखता था, नंबर, और वो भी बदलते हुए नंबर। उसके लिए ये सिर्फ शेयर की कीमतें नहीं थीं, ये एक पैटर्न था, एक भाषा थी जिसे वो समझने लगा था। उसे गणित से प्यार था और उसका दिमाग किसी कैलकुलेटर से कम नहीं था। वो पिछले दिनों के भाव, उनके उतार चढ़ाव, सब कुछ याद रखता था। उसने जल्द ही ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि स्टॉक्स के भाव एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं। उनमें एक लय होती है, एक आदत होती है। ये देखकर उसके अंदर एक खुजली शुरू हुई, क्या वो इन भावों के अगले कदम का अंदाजा लगा सकता है? उसने एक छोटी सी नोटबुक बनाई और उसमें अपने अंदाजे लिखने शुरू कर दिए। वो किसी काल्पनिक सौदे का रिकॉर्ड नहीं रख रहा था, बल्कि वो ये देख रहा था कि उसका अवलोकन, उसका अंदाजा कितना सही बैठता है। और फिर वो दिन आया जब उसने अपनी पहली असली बेट लगाई। लेकिन ये बेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बल्कि उन दिनों की कुख्यात बकेट शॉप्स में लगी थी। बकेट शॉप्स एक तरह के सट्टेबाजी के अड्डे थे जहां आप असल में शेयर खरीदे बिना उनकी कीमतों पर दाव लगा सकते थे। यहां छोटे से छोटा आदमी भी आकर अपनी किस्मत आजमा सकता था। लैरी ने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ डॉलर निकाले और एक स्टॉक पर अपना पहला दाव लगाया। और वो जीत गया। उसका सिस्टम काम कर रहा था। वो टिकर टेप को पढ़ रहा था, पैटर्न को समझ रहा था और उसके आधार पर फैसले ले रहा था। जल्द ही वो बॉय प्लंजर के नाम से मशहूर हो गया। वो जिस भी बकेट शॉप में जाता, वहां से पैसे बनाकर ही निकलता। उसकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि बकेट शॉप्स के मालिक उससे डरने लगे। उन्होंने उसे अपने यहां दाव लगाने से बैन करना शुरू कर दिया। ये लैरी के जीवन का पहला बड़ा सबक था। अगर आप बाजार में बहुत ज्यादा सही होने लगें, तो कुछ लोग आपको खेल से ही बाहर कर देना चाहेंगे। लेकिन लैरी रुकने वाला नहीं था। बकेट शॉप्स के दरवाजे बंद हुए तो उसने वॉल स्ट्रीट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, जहां असली खेल होता था। पार्ट 2। वॉल स्ट्रीट की बड़ी मछली, सीखने और खोने का दौर। वॉल स्ट्रीट बकेट शॉप्स से बहुत अलग था। यहां खेल बड़ा था, खिलाड़ी बड़े थे, और सबसे बड़ी बात, यहां दाव पर लगे पैसे भी बहुत बड़े थे। लैरी को लगा कि जो तरीके बकेट शॉप्स में काम करते थे, वो यहां भी करेंगे। और यहीं उसने अपनी पहली बड़ी गलती की। बकेट शॉप में दाव सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर था। लेकिन असली बाजार में आपके खरीदने या बेचने से कीमत पर भी असर पड़ता है।
लैरी ने अपने पुराने तरीके से एक बड़ी पोजीशन ली, लेकिन टिकर टैप पर कीमत उसके अंदाजे के मुताबिक तुरंत नहीं बदली। यहाँ एक सेकंड की देरी का मतलब हजारों डॉलर का नुकसान था। कुछ ही समय में उसने बकेट शॉप्स में कमाया हुआ सारा पैसा गवा दिया। वो टूट गया, लेकिन हारा नहीं। उसने समझा कि उसे अपना तरीका बदलना होगा। ये उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण सबक था। आपका तरीका हर बाजार के लिए काम नहीं करेगा। आपको बाजार के हिसाब से खुद को ढालना होगा। लैरी ने फिर से शुरुआत की। उसने छोटी छोटी रकम से ट्रेड करना शुरू किया और बाजार के व्यवहार को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने सीखा कि सिर्फ कीमतों को देखना काफी नहीं है, आपको बाजार के ओवरऑल ट्रेंड यानी उसकी मुख्य दिशा को समझना होगा। यहीं पर किताब का सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, जिसे लैरी ने एक बूढ़े और अनुभवी ट्रेडर मिस्टर पार्ट्रिज से सीखा। मिस्टर पार्ट्रिज हमेशा कहते थे, वेल, यू नो दिस इज अ बुल मार्केट। खैर, तुम जानते हो कि यह एक तेजी का बाजार है। उनका मतलब ये नहीं था कि कोई भी स्टॉक खरीद लो और वो ऊपर जाएगा। उनका मतलब था कि बड़ा पैसा अलग अलग उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि बाजार की मुख्य धारा में बहकर कमाया जाता है। अगर बाजार तेजी में बुल मार्केट है तो आपको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए, और अगर बाजार मंदी में बेयर मार्केट है तो आपको बेचने के मौके ढूंढने चाहिए। लैरी ने इस सबक को अपने दिल में उतार लिया। उसने सीखा, It was never my thinking that made the big money for me. It was always my sitting. इसका मतलब है, बड़ा पैसा मेरी सोच ने नहीं बनाया। बड़ा पैसा मेरे इंतजार करने ने बनाया। ये ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सही ट्रेड में घुसना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही समय तक उस ट्रेड में बने रहना। जब तक आपको यकीन न हो जाए कि बाजार का ट्रेंड बदल गया है, तब तक अपनी पोजीशन पर बैठे रहो। अधीरता और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर भाग जाना, ये छोटे खिलाड़ियों की निशानी है। पार्ट 3। लाखों डॉलर का खेल और गलतियों से सीख। इन सबकों को सीखने के बाद लैरी लिविंगस्टन ने बाजार में वो कारनामे कर दिखाए जो आज भी कहानियों में सुनाए जाते हैं। उसने 1907 के मशहूर क्रैश को पहले ही भांप लिया था। जब सब लोग खरीद रहे थे, लैरी बेच रहा था। उसने एक ही दिन में $1 मिलियन से ज्यादा कमाए। उसने 1929 के महाक्रैश से पहले भी बाजार को शॉर्ट किया और कहते हैं कि उस एक चाल से उसने $100 मिलियन बनाए, जो आज के समय में कई बिलियन डॉलर के बराबर होंगे। वो द ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं है। लैरी ने अपने करियर में कई बार अपनी पूरी दौलत गंवाई। वो 4 बार दिवालिया हुआ, और हर बार उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और कुछ नया सीखा। आइए अब हम उन सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो लैरी ने अपनी गलतियों से सीखे और जो इस किताब को अमर बनाते हैं। लेसन 1। बाजार कभी गलत नहीं होता, आपकी राय हो सकती है। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस आर। लैरी का मानना था कि टेप यानी बाजार का भाव ही भगवान है। वो कभी भी टेप से बहस नहीं करता था। अगर उसने कोई स्टॉक खरीदा है और वो नीचे जाने लगता है, तो वो ये नहीं सोचता था कि अरे ये ऊपर आएगा। वो मानता था कि बाजार उसे बता रहा है कि वो गलत है, और वो तुरंत अपनी गलती मानकर उस सौदे से बाहर निकल जाता था। लेसन 2। अपने नुकसान को जल्दी काटो और प्रॉफिट को बढ़ने दो। कट योर लॉसेस क्विकली एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। ये शायद ट्रेडिंग का सबसे पुराना नियम है, लेकिन सबसे जरूरी भी। लैरी कहते थे, जब मैं गलत होता हूं तो मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं, लेकिन जब मैं सही होता हूं तो मैं इंतजार करता हूं। आम लोग इसका उल्टा करते हैं। वो छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं और अपने नुकसान वाले सौदों को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे। ये विनाश का रास्ता है। लेसन 3। टिप पर कभी भरोसा मत करो। नेवर ट्रस्ट अ टिप। लैरी को अपने पूरे करियर में हजारों टिप्स मिली। ये स्टॉक खरीद लो, डबल हो जाएगा, वो कंपनी बिकने वाली है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसने सीखा कि टिप्स पर पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है,
उसे किसी की कही सुनी बात पर दाव पर मत लगाओ। अपना खुद का रिसर्च करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। A man must believe in himself and his judgment if he expects to make a living at this game. Lesson 4. अपनी पोजीशन को अपने विचारों पर हावी मत होने दो। Don't let your position dictate your opinion. ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। बहुत से लोग कोई स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर वो उसके बारे में सिर्फ अच्छी खबरें ही सुनना और पढ़ना चाहते हैं। वो उस स्टॉक के प्यार में पड़ जाते हैं। लैरी कहते थे, मैं इसलिए तेजी में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास स्टॉक है। मेरे पास स्टॉक इसलिए है क्योंकि मैं तेजी में हूं। अपनी सोच को अपनी पोजीशन से आज़ाद रखो। लेसन 5. बाजार की अगली बड़ी चाल का इंतजार करो। वेट फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। लैरी का मानना था कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदारी का काम होता है कुछ भी न करना और बस बाजार को देखना। वो सही मौके का, एक स्पष्ट ट्रेंड के बनने का इंतजार करता था। The desire for constant action is responsible for many losses in Wall Street. Lesson 6. पैसा खोना बड़ी बात नहीं है, सबक न सीखना बड़ी बात है। Losing money is not the problem, not learning the lesson is. लैरी ने लाखों डॉलर खोए, लेकिन हर बार जब वो दिवालिया हुए, उन्होंने अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने समझा कि उन्होंने कहाँ लालच किया, कहाँ डर गए और कहाँ उन्होंने अपने नियमों को तोड़ा। यही वजह थी कि वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। पार्ट 4. लालच, डर और मानवीय स्वभाव। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीकों के बारे में नहीं है। ये किताब इंसान के मनोविज्ञान की गहराई में उतरती है। लैरी का मानना था कि बाजार में आपके सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। वो कहते हैं कि एक ट्रेडर के 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं: अज्ञानता, इग्नोरेंस, लालच, ग्रीड, डर, फियर और उम्मीद, होप। अज्ञानता आपको बिना सोचे समझे ट्रेड करने पर मजबूर करती है। लालच आपको बहुत बड़ा जोखिम लेने और सही समय पर प्रॉफिट बुक न करने के लिए उकसाता है। डर आपको एक अच्छे ट्रेड में घुसने से रोकता है या फिर एक छोटे से नुकसान पर आपको डराकर बाहर निकाल देता है। और उम्मीद सबसे खतरनाक है। ये आपको एक डूबते हुए सौदे को पकड़े रखने पर मजबूर करती है, इस झूठी उम्मीद में कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लैरी ने सीखा कि बाजार में सफल होने के लिए आपको अपने इन मानवीय भावों पर काबू पाना होगा। आपको एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने नियमों का पालन करना होगा, चाहे आपका दिल कुछ भी कहे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, The stock market is a story of cycles and of the human emotions that endlessly repeat themselves. मतलब, शेयर बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज हो रहा है, वो पहले भी हो चुका है और भविष्य में भी होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कंपनियां बदल सकती हैं, लेकिन इंसान का लालच और डर कभी नहीं बदलता। और यही वो चीज है जो बाजार को हमेशा चलाती रहेगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें सिखाती है कि शेयर बाजार कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर एक दिमागी खेल है। इसमें सफल होने के लिए आपको बाजार को नहीं, बल्कि खुद को जीतना होगा। लैरी लिविंगस्टन की कहानी हमें बताती है कि गलतियां करना इस खेल का हिस्सा है। दिवालिया होना भी इस खेल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हार तब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है: ज्ञान, धैर्य और अनुशासन। ज्ञान हासिल करो, बाजार को समझो और अपना खुद का सिस्टम बनाओ। धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो और अपने मुनाफे को बढ़ने का समय दो। और अनुशासन के साथ अपने नियमों का पालन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। लैरी लिविंगस्टन का अंत दुखद रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके अनुभव और उनकी सीख आज भी अमर है। ये किताब सिर्फ स्टॉक ऑपरेटर की यादें नहीं है, ये बाजार के मनोविज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाता रहेगा।
मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप शेयर बाजार में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में गंभीर हैं, तो इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। ये आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकती है।